नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खिलाड़ी कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी टीम के लिए वो जीत तो हासिल नहीं करते, लेकिन सेल्फ गोल करके अपनी टीम को हरा जरूर देते हैं। राहुल गांधी यही काम कर रहे हैं। आज एक ऐसी खबर आई है जिससे भारतीय जनता पार्टी को बल मिल गया और कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। लोग अपने चेहरे को छुपा रहे हैं और विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को देखते ही दूर भागती चली जा रही है, क्योंकि मामला अब हाथ से निकलता जा रहा है। पहले अमेरिका ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे सवाल उठाया और आज जर्मनी ने राहुल गांधी के फेवर में बयान देकर बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाने वाले, राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाने वाले तमाम लोगों के आरोपों की पुष्टि कर दी, जब जर्मनी के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि राहुल गांधी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार दो टूक जर्मनी को यह जवाब दे रही है, कह रही है कि अपने काम पे ध्यान रखिए, हमारे इंटरनल मसले में ना घुसड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम सवाल खड़े करने लग जाएंगे तो जर्मनी जवाब दे नहीं पाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि देखा, यही बात तो हम लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी वहां लंदन में जाकर के विदेशी ताकतों से मदद मांग रहे हैं कि मोदी को हराए कैसे, और अब जब अमेरिका के साथ साथ जर्मनी ने भी बयान दे दिया तो इस बात की पुष्टि हो गई। लेकिन पहले जानते और समझते हैं कि जर्मनी ने आखिर क्या कहा और क्यों कहा, क्योंकि ये जानकारी बहुत कम लोगों को है कि आखिर खालिस्तानियों के साथ जर्मनी का, ये कांग्रेसियों के साथ जर्मनी का, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े गैंग का जर्मनी के साथ क्या रिश्ता है, यह भी जानना और समझना जरूरी है। तब आपको समझ में आएगा कि क्यों जर्मनी ने आज हिंदुस्तान के इंटरनल मसले के अंदर नाक घुसड़ने की जरूरत की है। वो भूल गए कि यहां कोई मनमोहन सिंह नहीं है, अब यहां का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। क्या कहा गया जर्मनी की तरफ से? वी हैव टेकन नोट ऑफ वर्डिक्ट of first instance against Indian opposition politician Rahul Gandhi as well as the suspension of his parliamentary mandate. To our knowledge, Mr. Gandhi is in a position to appeal the verdict. It will then become clear whether this verdict will stand and whether the suspension of his mandate has any basis. The spokesperson said that Germany expects that the standards of judicial independence and fundamental democratic principles will apply in the case. यह कहा जा रहा है जर्मनी की तरफ से कि फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन होता है या नहीं इस केस में। नहीं होगा तो क्या कर लोगे भाई? नहीं होगा तो क्या कर लोगे? जर्मनी के बारे में पूछा जाए कि भाई वहां क्या अपोजिशन के साथ प्रोसिक्यूशन हो रहा है, आप किसके साथ खड़े हो? यह कौन सा फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि एक शख्स जो 6 केसेस में जेल से बचने के लिए बेल पे बाहर है, उसके साथ आप फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करना चाहते हैं? और एक तो मूर्खता जर्मनी ने की। कांग्रेस पार्टी के वोट कटुआ लीडर दिग्विजय सिंह, उन्होंने धन्यवाद भी दे दिया। अब देखिए, उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कर दिया, थैंक यू जर्मनी, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड रिचर्ड वॉकर फॉर टेकिंग नोट ऑफ हाउ द डेमोक्रेसी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड इन इंडिया थ्रू प्रोसिक्यूशन ऑफ राहुल गांधी। शाबाश, एक से बढ़कर एक लोग हैं। और यह बयान आया, मीडिया में बवाल मच गया। एक तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये लोग हथियार देने में इतने माहिर हो गए हैं, सारे लोग भाग गए। अब मीडिया वालों को एक एक नेता के घर जाना चाहिए। ये जो 18 डिनर पार्टी कर रहे थे खड़गे के घर के अंदर, उनसे पूछना चाहिए, ये तेजस्वी यादव से, केजरीवाल से पूछना जाना चाहिए कि जर्मनी जो हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स में
जो नाक घुसड़ रहा है वो जायज है या नहीं, उसका समर्थन करते हो या नहीं। ऐसा नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं होगा। अब जब यह मसला राहुल गांधी के कैंडिडेट का ही है, उसकी सदस्यता का ही मसला है, जिसके लिए तुम हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ रहे हो, तो यह भी बताओ कि जो जर्मनी और अमेरिका का जो इंटरफेरेंस हिंदुस्तान की राजनीति में हो रहा है, उसके ऊपर तुम्हारी क्या राय है। कांग्रेस के गुरुजी चाचा राहुल गांधी के एक चाणक्य, उनके पॉलिटिकल गुरु, उन्होंने तो धन्यवाद दे दिया। अब देखना यह है कि भाई धन्यवाद और कौन कौन लोग देते हैं। अमेरिका ने जब ना घुसेड़ी तो कम्युनिस्टों ने सबसे पहले धन्यवाद दिया, फिर कांग्रेस के कुछ लीडर आ गए, लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ये लोग चुप हैं। तो क्या यह देश विदेशी ताकतों के इशारे पर चलेगा कि हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन, हिंदुस्तान का संविधान ये अमेरिका और जर्मनी के पालतू टट्टुओं के इशारों पे चलेगा? ये बड़ा सवाल है और यही एक हथियार है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मिल गया है। और ये यकीन मानिए, ये इतना ज्यादा विपक्ष को महंगा पड़ने वाला है कि जिसकी ये लोग कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सवाल एक और है, ये जर्मनी को पेट में क्यों दर्द हुआ? एक दो खबर मैं आपको पहले दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि जर्मनी के अंदर वहां भी डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान से गंदी राजनीति होती है वहां, कोलिशन पॉलिटिक्स इस तरीके से। उसका इतिहास 30 साल का आप दिखा लीजिए तो कौन कैसे कब कहां बिक जाता है उसका सांसद, यह पता नहीं चलेगा। ये जर्मनी तो अलग बात है, लेकिन जो लोग जर्मनी की राजनीति को जानते हैं, बिकते हैं वो हिंदुस्तान के सांसदों और विधायकों से। कम कीमत है उनके विधायकों की। डेमोक्रेसी का जनाजा अगर यूरोप में कहीं निकला है तो वो जर्मनी है। क्या हो रहा है वहां, एक खबर देखिए पहले, और ये खबर मैं जानबूझ के लाया हूं हिंदू अखबार का। क्या कह रहा है हिंदू अखबार? At least 9 key pro-Khalistan elements operating from Germany, say probe agency. Among them, the SGF Multani, who was recently booked by NIA for attempting to revive terrorism in Punjab. गोदी में बिठा के रखोगे आतंकियों को और दुनिया को, हिंदुस्तान को लेक्चर दोगे डेमोक्रेसी का? ये मुल्तानी, इस विदेश मंत्रालय जर्मनी के प्रवक्ता से ये पूछा जाना चाहिए, ये आतंकी तुम्हारे शहर में क्यों खुलेआम घूम रहा है? जब पूछा जाता है कि भाई ये आतंकी, और एक नहीं, 9 खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई? तुम जर्मनी हो, गोरी चमड़ी वाले हो, घर के अंदर तुम आतंकी पालो और डेमोक्रेसी का ढिंढोरा पीटोगे। पंजाब केसरी की खबर है, जरा सुनिए उसको। जांच एजेंसियों का दावा, पंजाब में आतंक फैलाने के लिए जर्मनी के में सक्रिय हैं 9 प्रमुख खालिस्तान समर्थक गुर्गे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दावा किया है कि पंजाब में आतंक फैलाने के लिए जर्मनी में 9 बड़े खालिस्तानी गुर्गे सक्रिय हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास और लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किए गए सिख फॉर जस्टिस के सदस्य जसविंदर सिंह मुल्तानी सहित जर्मनी में कम से कम 9 प्रमुख खालिस्तानी समर्थक आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हैं। ये लोग पिछले कई वर्षों से जर्मनी से भारत के खिलाफ खालिस्तानी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। कहां है आतंकी? ये सोशल मीडिया के ऊपर हिंदुस्तान के तमाम लोगों को जर्मनी से सवाल पूछना चाहिए, ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? ये पूछा जाना चाहिए कि तुम तो पाकिस्तान से भी बदतर हो। घर के अंदर आतंकियों को रखने की वजह क्या है? क्या वही वजह है कि वहां की जो सरकार है उसे लेफ्ट विंग का समर्थन है? इस तरह के आतंकी संगठन जिसका पूरा नेक्सस चीन, अमेरिका और तमाम ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो इंटरनेशनल एक कबाल है,
उसके समर्थन से आप सरकार चलाते हो, कई सारी पार्टियां की फंडिंग होती है। क्या इस वजह से आप भारत के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो? कानून समझ में नहीं आता। यूएन के रेजोल्यूशन को आपको जरा सा भी कद्र नहीं है कि एट एनी कॉस्ट यू विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल बिजनेस ऑफ एनी अदर सॉवरेन नेशन। यह सैक्रोसेंट प्रिंसिपल है जिसको ये लोग तार तार कर रहे हैं। किसके लिए? एक ऐसे शख्स के लिए जो घोटालेबाज है, फंसा हुआ है, बेल पे बाहर है। जनता इस पार्टी को नकार चुकी है। इतनी भी शक्ति नहीं है कि ये लोग फॉर्मल तरीके से इतनी सीट जीत सके कि इनकी पार्टी का नेता को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जा सके। तो दिक्कत यह है कि राहुल गांधी ने एक गुफप से एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया और उस जिद को पूरा करने के लिए ये लॉबिंग, मैं आपको एक बात और बता दूं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, जब कहीं भी विदेश मंत्रालय का स्पोक्स पर्सन किसी दूसरे मुल्क के बारे में कोई कमेंट करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रायोजित होता है। जो डेमोक्रेसी अमेरिका और यूरोप की है वहां लॉबिंग जायज है। पैसे खाकर ये दलाली करने को लॉबिंग कहते हैं। हिंदुस्तान में तो इलीगल है, लेकिन इस तरह के डेमोक्रेसी तथा कथित में वहां ये जायज है। तो कितने पैसे खाकर वहां की पार्टियां, वहां के सांसद, वहां के लोग दूसरे मुल्कों के बारे में सवाल खड़े करते हैं। गूगल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी को जो समर्थन जर्मनी से आज मिला है वो वाकई समर्थन है या फिर गड्ढे में गिरने का एक बड़ा संकेत है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से जर्मनी के इस बयान का विरोध कर रही है। सरकार चुप है, लेकिन यकीन मानिए विदेश मंत्री इस मसले पे चुप नहीं रहने वाले। जर्मनी को समझ में आना चाहिए यह हिंदुस्तान ना तो अब मनमोहन सिंह का है, ना ही कोई और कांग्रेसी नेता यहां का प्रधानमंत्री है जो विदेशी ताकतों के सामने झुक जाए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो इस तरह के सवालों का जवाब बहुत ही कठोर शब्दों में देगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।